प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो ये बताइएगा, 4 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं और बड़ा अचानक ये प्लान बना क्या कोई स्ट्रेटेजिकली एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है? क्योंकि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने बड़ी खुलकर पाकिस्तान की जो है वो हिमायत की। नहीं, स्ट्रेटजिकली कोई ब्लॉक नहीं बनने जा रहा, ना कोई ऐसी बात है। मामला ये है कि इन ममालिक ने पाकिस्तान का एक ऐसे मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो था वो दुरुस्त था, पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे सही स्टांस लिए हुए था और वो अग्रेसिव नहीं था, डिफेंसिव था, और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम बग़ैर किसी तहकीक के लग रहा था, उसके लिए अपने आप को वो दुनिया के सामने और इवन यानी सिक्योरिटी कौंसिल में उसने करारदाद जो है वो पेश की, मज़म्मत की उस वाक़े की, और वहाँ पे भी इस बात का इआदा किया कि हम ख़ुद को जो है वो किसी भी इंक्वायरी या कमीशन के सामने जो है वो पेश करने, अपनी सफाई देने को तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान जो है वो मोदी के ज़ेरे असर, जो कि उनका एक अग्रेशन का और अखंड भारत का उसका जो एक ख्वाब है, उसके तहत जो अग्रेशन उसने किया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने अपना एक मौसर दिफा किया, तो उस मौके के ऊपर जिन ममालिक ने जो है वो पाकिस्तान का साथ तो खैर सभी ने दिया, अमेरिका तक ने साथ दिया, ट्रंप साहब ने उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया, चाइना से बेहतर या ज़्यादा और कौन कोई हमारी मदद कर सकता है। लेकिन ये 4 ममालिक भी जो है, इन्होंने एक आउट एंड आउट जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो वज़ीर आज़म साहब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो है वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं, और यकीनन इस तरह का एक दौरा वो ख़ुद दूसरे ममालिक का भी करेंगे। अच्छा राना साहब, दूसरा बताइएगा कि आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को मुखातिब होकर वो कह रहे थे कि रोटी खाओ रोटी वरना मेरी गोली तो है, तो क्या जवाब देंगे उसको? शहबाज शरीफ साहब की दूसरी जानिब स्टेटमेंट उठा के देखें, वो कह रहे हैं अमन की खातिर हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं। देखें, हम एक पुरअमन रियासत हैं और हमने जो अपना दिफा किया है उसमें भी जो हमने जो एक्शन किया उसको भी अपने दिफा की खातिर किया। हमने अमन की खातिर जो है वो मार्का हक जो है उसमें हिस्सा लिया, और उसको अल्लाह ताला ने हमें उसमें जो है वो कामयाबी दी। तो हमारा वो मार्का जो था वो भी अमन के लिए था। लेकिन मोदी जो है वो दूसरी तरफ बुचर ऑफ गुजरात है और उसकी बड़ी हजीमत हुई है, उसका तकब्बर जो है वो ज़मीन बोस हुआ है, उसकी मुतकब्बराना जो है वो सोच और जो है वो नाक उसकी जो है वो खाक आलूद हुई है। तो वो अब डैमेज कंट्रोल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। इस किस्म की बढ़कें और इस किस्म की गुफ्तगू करके वो अपने यानी सियासी मुखालफिन जो वहाँ पे उसको उसके ऊपर जूते बरसा रहे हैं और उसके ऊपर बहुत ही कड़ी और बड़ी जो है वो हक बजानब तनकीद हो रही है। तो उससे उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। बाकी उसे ये मालूम बल्कि साबित हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में है, इस ताकत में है कि अब इसकी तरफ जो है वो उसका मैली आँख से देखना जो है ये मुमकिन नहीं है। जब हिंदुस्तान के बस में नहीं है ये बात कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अच्छा, एक राज साहब वो शॉट हमने चला, DGI इस्पियार की आज की स्टेटमेंट है, पुख्तूनख्वा में उनका खिताब था कि जी कबाइलियों पुश्तूनों तैयार हो जाओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसमें एक सटल सा मैसेज है अगर गौर किया जाए। नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि कबाइलियों तैयार हो जाओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, मतलब यही कि आपने तैयार रहना है। 1947 में जो लड़ाई लड़ी थी, ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर
कबायलियों ने ही आज़ाद करवाया था? नहीं, इंशाअल्लाह ताला अव्वल तो हमारी जो है वो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान किसी किस्म का अग्रेशन या किसी किस्म का जो है वो कोई जंग करने के जो है वो दरपे नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो जो है वो जंग करेंगी, वो पाकिस्तान का दिफा करेंगी, वो कश्मीर का जो है वो दिफा करेंगी। उसमें इस किस्म के प्राइवेट लश्कर्स को जो है वो तैयार करने या उनको इस तरह की जंग में मुलव्वस करने का की कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की। ठीक, अच्छा राना साहब, आप अभी इंटरव्यू से पहले जो है एक बड़ी अहम कमेटी का हिस्सा हैं जो कि बजट की सिफारिशात और ओवरऑल देख रही है। क्या प्लान है गवर्नमेंट का, किस हद तक आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? ऑफ कोर्स आप तो देना चाहेंगे, लेकिन ऊपर से IMF की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उनका भी कहना यही है कि जी आप ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या प्लान्स क्या हैं राना साहब आपके? देखें, IMF की जो भी डायरेक्शंस हैं या जो उनके साथ हमारी कमिटमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट की, वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम उनसे बिल्कुल जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, उनको हर कीमत पे पूरा करेंगे। और यही वो कॉन्फिडेंस है जो कि IMF ने दोबारा से जो है वो रिपोज किया है पाकिस्तान के ऊपर। और जो है वो अब ये जो उनकी इंस्टॉलमेंट थी मई में वो जारी हुई है। हमारी जो फाइनेंशियल टीम है अंडर दी लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब, इसी तरह से उनके साथ इकनॉमिक अफेयर के मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो वो भी पूरी तरह से एक एक जो है वो चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक कॉमन मैन को, आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा सकता है। तो हमारी भी, बल्कि तमाम मिनिस्टर्स की यही ज़िम्मेदारी है कि वो अपना अपना जो है वो डिपार्टमेंट देखें। हम भी पॉलिटिकली भी और अदरवाइज़ भी जो है वो इस चीज़ को बैठ के इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र कर रहे हैं कि इस मरतबा हम, क्योंकि पिछला जो बजट है वो बिल्कुल आवाम से माजरत के साथ जो है वो पेश किया गया था, क्योंकि पिछले साल हालात ही ऐसे थे और इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी थी कि उसकी वजह से जो है वो आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ पड़ा। तो हम बड़े मशकूर हैं, आम आदमी के लोगों ने बड़ी मुश्किल बर्दाश्त की है और अब उन मुश्किलात की वजह से और आम आदमी के सब्र, तहम्मुल और इस मुश्किल को बर्दाश्त करने की वजह से पाकिस्तान जो है वो अब इकनॉमिकली जो है वो स्टेबल हो गया है और अब आगे जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और अब इसमें जो है वो एक हमें जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में भी थोड़ा प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भरपूर जो है वो कोशिश हो रही है कि तनख्वाहदार तबके को भी जो है वो रिलीफ दिया जाए। बाकी जो टैक्सेशन का ओवरऑल निज़ाम है, जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, तो उनमें सब में जो है वो बतदरीज जो है वो एक ऐसी बुनियाद इस मरतबा डाली जाए कि लोगों को कुछ रिलीफ इस मरतबा महसूस हो और मिले उनको। और इंशाअल्लाह अगला बजट जो है जिसका हमारा पहले से ही ये ख्याल भी था, असेसमेंट भी थी कि 2 साल मुश्किल होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानियाँ होगी लोगों के लिए। तो इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस मरतबा भी और अगली मरतबा भी, जो अगर इसी तरह से हालात रहे जो कि रहेंगे इंशाअल्लाह, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी मुआशी मुश्किलात पे काबू पा लेगा। ठीक, और तो राना साहब दिफाई बजट में इजाफा होने जा रहा है जिस तरह के हालात हैं? किस में इजाफा होने जा रहा है? दिफाई बजट जी। ये दिफाई बजट में जो है वो इजाफा नागुज़ीर है। उसकी वजह यह है कि इस मार्का हक की कामयाबी में जिन एबिलिटीज़ को, जिनके ऊपर हमने जो है वो
जो है वो भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है वो कामयाबी दिलाई। तो उन चीज़ों में एक्सेल करना और बाकी जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक अपने आप को और मजबूत करना, ये वक्त का जो है वो बड़ा अहम तकाज़ा है। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो किसी कीमत पे भी जो है वो सरफ़ नज़र नहीं हो सकता। तो उसमें होगा इजाफ़ा, लेकिन कोई ऐसा इजाफ़ा नहीं होगा कि जिससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा हो। ठीक। राना साहब, आखिर में आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दफ़ा फिर कहा इमरान खान साहब ईद से पहले जो है वो रिहा हो जाएंगे। आपको रिहा होते देख रहे हैं? आप बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं पॉलिटिशियन के साथ साथ। चलें जी, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उम्मीद किसी की भी जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। जो आदमी जेल में हो, हम भी जेल में रहे हैं, बाहर रहे हैं, तो मैं तो इस मौके के ऊपर जो है वो बिल्कुल हर किसी को उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उसे रिहाई मिले। तो अगर वो रख रहे हैं तो ठीक है, उसके मुताबिक अपना अमल भी बेहतर करें, तो अल्लाह करे कि उनके मामलात जो हैं वो दुरुस्त हों।